डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, आज मैं ज्योग्राफी का क्लास 9th के ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर का मैंने ऑलरेडी अपने जो है सो यूट्यूब चैनल पे डाउनलोड कर दिए हों। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे फर्स्ट चैप्टर का तो आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है सेकेंड चैप्टर ज्योग्राफी का क्लास 9th का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत की जो है सो भौतिक विशेषताएं क्या है। तो फिजिकली जो है सो है ना, भौतिक रूप से भारत को 6 ठो डिवीजन में बांटा गया है ना। 6 ठो जो है सो जो टोटल लैंड फॉर्म्स है इंडिया का वो टोटल 6 ठो है। देर आर 6 लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया। मीन्स इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज है ना। फिजिकली शारीरिक रूप से या भौतिक रूप से जो है सो भारत को 6 भाग में जो है सो बांटा गया है। तो पहला है हमारा जो है वो है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब होता है उत्तरी समतल भूमि। तो उत्तर में जो समतल भूमि है जहाँ पे देखते जाइए यहाँ है ना, पहला आप नॉर्दर्न हिमालय इसी को ले लीजिए, द हिमालयन और द माउंटेन्स, द हिमालयन माउंटेन्स, इसी को हम लोग बोलते हैं द ग्रेट हिमालय। पहला क्या है, द ग्रेट हिमालय या द ग्रेट माउंटेन। द ग्रेट माउंटेन उसी को हम लोग बोलते हैं हिमालयन माउंटेन। ये अब हिमालयन माउंटेन को 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल और तीसरा है शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, उसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे। फिर है दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो उत्तरी समतल भूमि को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ये वाला जो प्लेन्स है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वहाँ पे एलुवियल सोइल पाया जाता है और एलुवियल सोइल में आप जानते हैं कि मोटे अनाज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे पोल्यूटेड एरिया जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स ही है ना। तीसरा है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट तो जान ही रहे हैं, जिसको हम लोग थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जो आपका राजस्थान में पड़ता है। और डेजर्ट में आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि वहाँ पे जो है सो वनस्पति वगैरह एकदम नहीं के बराबर पाया जाता है, पानी की कमी होती है, रेत जो होता है, और जो है सो ऊँट को जो है सो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसलिए रेगिस्तान वाला क्षेत्र में आपको ऊँट जो है सो बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स। तो 2 ठो हमारा कोस्टल प्लेन्स है, एक है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। एक है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये 2 ठो कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग के पास है आइलैंड्स। तो आइलैंड्स भी भारत में 2 आइलैंड्स हैं है ना। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया। एक आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स है और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एक आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स और दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है वो आपका ईस्ट में है। कहाँ पे है, ईस्ट में, और वो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन द ईस्ट एंड वेयर इन ईस्ट इन बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में ईस्ट में है, जबकि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो वेस्ट में है, अरब सागर में। कहाँ पे है, वेस्ट में, अरब सागर में। लक्षद्वीप आइलैंड्स लाइज इन द वेस्ट, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन अरब सागर या अरबियन सी, इंग्लिश में उसको हम लोग कहते हैं अरबियन सी। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक एक करके सब कुछ आपको इस चैप्टर में यही 6 चीज़ के बारे में मेनली हम लोग को पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर में जो है वो यही 6 टॉपिक पे पूरा अध्ययन करना है। हमारा जो द ग्रेट माउंटेन्स है जिसको हम लोग हिमालयन माउंटेन कहते हैं, और उसके बाद दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा है द इंडियन डेजर्ट, पांचवा है द कोस्टल प्लेन्स और छठा है द आइलैंड्स। हम लोग को इसी 6 टॉपिक पर हम लोग को इस पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है कि देखिए आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे बहुत वैरिड लैंड फॉर्म्स के साथ भारत एक बहुत बड़ा देश है। तो वैरिड लैंड फॉर्म्स तो हम लोग देख ही लिए। ये 6 ठो जो है ना, यही तो है वैरिड लैंड फॉर्म्स। 6 प्रकार का लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अगर आपको पॉलिटिकल डिवीजन पूछता तो पॉलिटिकली इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है ना। राजनीतिक रूप से जो है सो भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। अब यहाँ समझिए थोड़ा, पॉलिटिकल और
फिजिकल डिवीजन क्या होता है? फिजिकल मतलब जो आप अपना शरीर देखिए, आपका 2 ठो हाथ है, एको 2 गो आँख है, एगो नाक है, तो ये आपका भौतिक संरचना है। भौतिक संरचना मतलब ये प्रकृति ने आपको बना के भेजा है। ये आपका इसमें कोई योगदान नहीं, ये भगवान का दिया हुआ है। लेकिन एक होता है, फिर अभी दूसरा आपको हम बताएं कि पॉलिटिकल डिवीजन, तो उसको भगवान ने नहीं बनाया, उसको हम जैसे इंसान ने जो है सो, हम लोग जो है सो 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश में इसको जो है सो मानव ने बांटा है। ये भगवान ने नहीं कहा था कि यहाँ तक का सीमा बिहार का होगा, यहाँ तक का सीमा जो है सो अरुणाचल प्रदेश का होगा, यहाँ तक का झारखंड का होगा। ऐसा तो गॉड ने नहीं कहा, ऐसा तो नेचर ने नहीं कहा, इसको हम लोगों ने अपनी सहूलियत के अनुसार से बांटा है। लेकिन ये जो 6 ठो फिजियोग्राफिक डिवीजन है भारत का, इसको जो है सो किसी इंसान ने नहीं बनाया। हिमालय पर्वत को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, कोस्टल प्लेन्स को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, और ना ही जो है सो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स को इंसान ने बनाया, ना ही आइलैंड को इंसान ने बनाया, ना ही जो है सो थार डेजर्ट को इंसान ने बनाया। वो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। तो आप समझिएगा, तो ये एक हो गया पॉलिटिकल डिवीजन और दूसरा हो गया फिजिकल डिवीजन। तो फिजिकल डिवीजन अगर पूछेगा तो फिजिकल डिवीजन में भारत का जो है वो 6 गो प्रकार है। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन। देयर आर India has been divided into 6 categories, है ना, physically, and politically India has been divided into 28 states and 8 union territories, है ना। अब जैसे अभी हम अपने बारे में अभी हम बता रहे थे कि ये 2 हाथ है, ये सब हम लोग का भगवान का दिया हुआ है, लेकिन अब हम पढ़ा रहे हैं तो हम एक शिक्षक हैं। अब कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो ये उसका फिजिकल डिवीजन नहीं है, ये उसका वो मतलब उस प्रकार का अध्ययन किया, है ना। जिस प्रकार से पॉलिटिकली भारत को 28 गो राज्य और 8 केंद्र शासित में प्रदेश में बांटा गया, उसी प्रकार से मानव का भी बहुत सारा जो है सो प्रोफेशन है, तो वो आपका हो गया पॉलिटिकल टाइप में। और ये हम लोग का शरीर जो देख रहे हैं ये हो गया फिजिकल टाइप में, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो कहता है कि आप किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन डू यू लिव इन। ट्रेन मतलब आप किस प्रकार के एरिया में रहते हैं, किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं। अगर आप प्लेन्स वाला क्षेत्र में रहते हैं तो आप फैमिलियर होंगे किससे, समतल भूमि से, स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन लैंड, है ना। समतल भूमि का विस्तार से आप परिचित होंगे। मान लीजिए अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स वाला क्षेत्र में रहते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है उसका जो विस्तार है उससे आप परिचित होंगे। अगर आप पहाड़ वाला क्षेत्र में रहते हैं तो आपको उबड़ खबड़ का अनुभव होगा, है ना। और कहता है इन कॉन्ट्रास्ट इफ यू लिव इन हिली रीजन, अगर आप हिली रीजन में रहते हैं, पहाड़ी वाला क्षेत्र में रहते हैं, तो आपका क्षेत्र कैसा होगा, उबड़ खबड़ होगा, है ना, उबड़ खबड़ होगा। वैलीज वाला क्षेत्र में रहेंगे तो उसका भी फीचर वही। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। और वास्तव में क्या कह रहा है, हमारे देश में लगभग जितना भी फिजिकल फीचर्स होता है अर्थ का जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो सब लगभग हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। जैसे है आपका माउंटेन्स है, समतल भूमि है, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, आइलैंड है, सब तो है यहाँ पे, है ना। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस जियोलॉजिकली। क्या कहता है कि अगर भारत की भूमि की बात करें तो इसके बारे में कह रहा है कि द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट physical variations geologically. The peninsular plateau constitutes one of the ancient landmass on the earth surface. जो पेनिसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा है, वो अर्थ के बारे में कह रहा है। अर्थ सरफेस पर जो है सो प्राचीनतम लैंडमास में से एक है। प्राचीनतम जो लैंडमास कंस्टिट्यूट्स किया गया है उसमें से एक है। इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। माना जाता है इसको जो है सो माना जाता है ऐसा कि ये जो है सो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स है। और हिमालय के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, हिमालय पर्वत के बारे में। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, ये जो है आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। ये क्या है, ये मोस्ट रिसेंट मतलब ये अभी फिलहाल का लैंड फॉर्म्स है। हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स, ये जो है वो अभी फिलहाल का जो है सो क्या है, लैंड फॉर्म्स है। लेकिन ये आप जो देखें पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये एंशिएंट लैंडमास है ना, प्राचीन समय का लैंडमास है। फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। हाँ, क्या कहता है कि व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी के पॉइंट से, जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालयन क्या करता है, फॉर्म करता है अनस्टेबल जोन को। अनस्टेबल जोन को जो है सो फॉर्म करता है हिमालयन माउंटेन्स।
द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पिक्स। हिमालयन माउंटेन का जो पूरा पर्वत है वो कहता है कि ये बहुत ही एकदम यूथफुल है, मतलब यंग माउंटेन का जो है सो एग्जाम्पल है हिमालयन माउंटेन, है ना। और उसके बारे में माउंटेन के भी प्रकार पढ़ाएंगे, आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, आप लोग बस वीडियो में लगे रहिएगा। डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। अभी हमने बताया कि नॉर्दर्न प्लेन्स का जो मिट्टी पाया जाता है वो एलुवियल जो है सो मिट्टी पाया जाता है। एलुवियल मिट्टी जो है सो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है मोटे अनाज के लिए। लेकिन अगर स्पेशली आपसे पूछा जाएगा कि कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो उसके लिए जो है सो आपका ब्लैक सोइल है ना। सिर्फ अगर कॉटन की बात किया जाए तो ब्लैक सोइल, इसीलिए ब्लैक सोइल को हम लोग कॉटन सोइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सोइल कहते हैं उसको। दूसरा नाम उसका रेगुर सोइल भी है। वो मिट्टी के प्रकार में वो सब भी हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। हर चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में कह रहा है। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब 3 प्रकार के आप रॉक्स पढ़े थे, उसमें से इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से जो है सो बना हुआ है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का निर्माण इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से हुआ है। 3 प्रकार का आपको रॉक्स पढ़ाया गया था पिछले क्लास में, एक इग्नियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आप पढ़े थे कि वो लैटिन वर्ड इग्निस से लिया गया है जिसका मतलब होता है फायर। उसके बाद आपका सेडिमेंट्री रॉक्स लिया गया था सेडिमेंटम से, लैटिन वर्ड ही है सेडिमेंटम जिसका मतलब होता है डाउन, है ना, नीचे, मतलब सेटल डाउन, थोड़ा नीचे होना। तो इसीलिए जो है सो वो थोड़ा नीचे है, बीच में है। सेकेंडरी रॉक्स भी कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स को। और तीसरा जो था आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसका मतलब होता है ना, जिसका मतलब होता है कि फिर से जो है सो कोई चीज़ को फॉर्म करना। चलिए, और सेडिमेंट्री ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो आपका ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से लिया गया है। मेटामॉर्फिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से लिया गया है। ये सब मैं आप लोगों को बता दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़िएगा तो देखिएगा, है ना। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन हमने बताया। फिजिकली भारत को जो है सो 6 कैटेगरी में बांटा गया है। फिजिकली जो है सो भारत को ये 6 कैटेगरी में बांटा गया है। अब आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग सबसे पहले जो है वो हिमालयन माउंटेन्स के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। तो देखिए क्या कहता है हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। हिमालय जो है वो जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ये क्या है? जियोलॉजिकली जो है वो यंग माउंटेन का उदाहरण है। हिमालय जो है वो यंग माउंटेन का उदाहरण है। और ये कहाँ है? नॉर्दर्न बॉर्डर्स की ओर फैला हुआ है। हिमालय की पर्वत तो है ही नॉर्थ में, तो आप जानते ही हैं। भारत के नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में आपका इंडियन ओशियन है, आपका ईस्ट में आपका जो है सो बे ऑफ बंगाल है, और जो है सो आपका वेस्ट में आपका अरबियन सी है। इसीलिए तो भारत को जो है सो आपका पेनिनसुलर भारत को प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है ना। ये एक पेनिनसुलर कंट्री है। आप पढ़े होंगे कि जो वो भूमि का टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से जो है सो स्थल से घिरा हो, उसको हम लोग कहते हैं पेनिनसुला। और अगर चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसको हम लोग कहते हैं आइलैंड। जैसे श्रीलंका जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। श्रीलंका है, मालदीव्स है, ये सब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं आइलैंड वाला कंट्री कहते हैं। तो आप लोग डिफिनेशन पढ़े ही थे। अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स दैट इज कॉल्ड आइलैंड, whereas a piece of land which is surrounded by water from 3 sides that is known as peninsula. That already you have read in previous class. Okay, so now we will proceed further and we will see. आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये जो हिमालय माउंटेन है वो किसका उदाहरण है? यंग माउंटेन का उदाहरण है, याद रखिएगा। और वो नॉर्दर्न साइड में फैला हुआ है। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शंस फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र की ओर जब बढ़ता है ना, सिंधु से ब्रह्मपुत्र की ओर ये जो है माउंटेन वो बढ़ता है वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर। वेस्ट आप समझ रहे हैं? वेस्ट मतलब इधर आपका हो गया आपका ये आपका जम्मू कश्मीर की ओर, उधर आपका राजस्थान भी है। हालांकि राजस्थान के तरफ जो है सो नहीं गया है, हम आपको फिगर में भी दिखाएंगे।
तो क्या कहता है, ये माउंटेन्स का जो रेंजेज है, इसका जो श्रेणियां है, कौन सा माउंटेन का, हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शंस की ओर, इंडस से लेकर के ब्रह्मपुत्र की ओर जो है सो बढ़ता है, इधर ही चलता है। इसकी श्रेणी जो है वो इंडस से लेकर के ब्रह्मपुत्र की ओर है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जो है सो इस माउंटेन का जो है सो डायरेक्शन है। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का एक सबसे महत्वपूर्ण रग्ड माउंटेन बैरियर्स में से एक है ना, एक है ये। दे फॉर्म एन आर्क, ये आर्क का निर्माण करता है। कौन, हिमालयन माउंटेन जो है वो एक आर्क का निर्माण करता है, विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। अब हिमालयन माउंटेन के बारे में यहाँ बताया गया है, हिमालयन माउंटेन की जो टोटल लेंथ है, लंबाई है, जो दूरी है वो 2400 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई जो है वो वैरी करता है 150 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच में। देखिए 150 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई जो है सो वैरी करता है। लंबाई की बात किया जाए तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हिमालय पर्वत की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई उसका जो है वो 150 से लेकर के 400 के बीच में है। अब बोलिएगा तो 150 कहाँ है, तो देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश आपका ईस्ट में है और ये आपका नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट में आपका क्या है, कश्मीर, कश्मीर देखिएगा एकदम नॉर्थ वेस्ट की ओर है। तो नॉर्थ वेस्ट में इसका जो है आपका चौड़ाई किसका, हिमालय पर्वत का, वो 400 किलोमीटर है। लेकिन वही आप ईस्ट की ओर आ जाइएगा अरुणाचल प्रदेश की ओर तो इसकी चौड़ाई मात्र 150 किलोमीटर है। और अगर डिस्टेंस की बात किया जाए तो टोटल 2400 किलोमीटर है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हिमालय पर्वत का जो डिस्टेंस है, मतलब जो लेंथ है वो टोटल 2400 किलोमीटर है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वो 400 से लेकर के 150 के बीच में वैरी करता है। 150 किलोमीटर आपका अरुणाचल प्रदेश में है और आपका कश्मीर में जो है सो इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। मतलब कश्मीर में चौड़ा है और उधर आते आते फिर पतला होते जाता है, उधर से आता है ऐसे ऐसे तो वो पतला होते जाता है। वो हम आपको फिगर में सब दिखाएंगे, आप लोग बस हमारे वीडियो को देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। The altitudinal variations are greater in eastern half than those in the western half। क्या कहता है, देखिए इसका जो लैटिट्यूडनल है ना, एल्टीट्यूडनल मतलब जान रहे हैं, जो ऐसे लंबाई होती है, इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई जो है वो ज़्यादा है कहाँ पे, द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज ऑफ द वेस्टर्न हाफ। ईस्टर्न हाफ की ओर जो है इसका एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस ज़्यादा है, किसके अपेक्षा, वेस्टर्न हाफ के अपेक्षा। वेस्टर्न हाफ के अपेक्षा ईस्टर्न हाफ में इसका जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस है वो ज़्यादा है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, 3 ठो पैरेलल रेंजेस से मिलकर के बना हिमालय पर्वत। इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, अब 3 ठो पैरेलल रेंजेस अभी हमने बताया था, एक हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, उसके बारे में हम लोग डीप में चर्चा करेंगे, सब कुछ एक एक करके। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। अब ये जो रेंजेज है 3 ठो रेंजेज, हिमाद्री, हिमाचल और हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, इसके बीच में बहुत सारे रेंजेज है ना, बहुत सारे रेंजेज है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और द इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। क्या कहता है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में जो रेंज है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट का जो रेंज है उसको हम लोग ग्रेट हिमालयाज या फिर इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ग्रेट हिमालयाज या ग्रेट हिमालयाज को ही हिमाद्री भी कहते हैं और ग्रेट हिमालयाज को ही इनर हिमालयाज भी कहते हैं, है ना। इनर हिमालयाज या ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री, ये तीनों एक ही को कहते हैं स्टूडेंट्स। जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट वाला रेंजेज है, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेज ऑफ द हिमालयन माउंटेन इज नोन एज ग्रेट हिमालयाज, या फिर ग्रेट हिमालयाज हो गया, या फिर इनर हिमालयाज, या फिर इसको हम लोग जो है सो हिमाद्री भी कहते हैं, है ना। जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेज में है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में जो रेंजेज है हिमालय पर्वत की, उसको हम लोग ग्रेट हिमालयाज या फिर आपका हिमाद्री या फिर आपका इनर हिमालयाज भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे क्या कहता है स्टूडेंट्स। आगे कहता है, इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट
पिक्स। हाँ, लॉफ्टिएस्ट पिक्स मतलब ये क्या कहता है, ये जो हिमालय का रेंज है वो लॉफ्टिएस्ट मतलब अकेला एकदम ये क्या कहते हैं, सबसे ऊंचा जो पिक है, यही वाला रेंज है। इनर हिमालय जिसको कहते हैं, चाहे ग्रेट हिमालय चाहे हिमाद्री में ही सबसे ऊंचा चोटी जो है वो आपका इसी में सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियां हैं। और हिमालय का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम क्या है, आप लोग बताइएगा जरूर हमें, है ना। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारत की पूछा जाएगा तो आपको बताना है गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसको कहते हैं, लेकिन हिमालय की पूछा जाएगा तो इसका सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। क्या है स्टूडेंट्स, माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत की, और वो आपका हिमाद्री रेंज में ही पड़ता है ना। तो देखिए इसका क्या कहता है, ये मात्र एक ऐसा जो है सो हिमाद्री जो है सो ऐसा रेंजेज है जिसकी चोटी का एवरेज हाइट 6000 मीटर है। हिमालय माउंटेन में हिमाद्री रेंज के चोटियों का एवरेज हाइट कितना है, 6000 मीटर है। हिमालय माउंटेन में हिमाद्री रेंज के चोटी जो है, इनका जो पिक्स है उसका जो है एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पिक्स, जो भी महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण पिक्स हैं वो सब हिमाद्री में ही है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पिक्स हैं वो सब कहाँ पे हैं स्टूडेंट्स, हिमाद्री में ही है। चलिए ये फिगर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, हमने आपको बताया था, फिगर से भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये वाला सब हिमालय का रेंजेज है, ये हिमालय पर्वत है स्टूडेंट्स। ये देखिए इसे जो गया हुआ है ये सब हिमालय पर्वत, यही वाला हिमालय पर्वत है, ये देखिए, है ना। ये देखिए इधर से आते हुए गया, ऐसे सब आया है, हिमालय की पर्वत है ये यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसे भी कटा है, ऐसे फिर इधर से ऐसे गया है कटते हुए, ऐसे देखिए ये हिमालय की पर्वत है। ये क्या है, हिमालय पर्वत है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, फिगर को बढ़िया से देखिएगा, एकदम बढ़िया से देखिएगा। इधर देखिए, ये इधर कश्मीर है, कश्मीर तरफ हमने बताया था। यहाँ देखिए, यहाँ चौड़ा दिख रहा है ना, यहाँ पे लगभग आपका 400 किलोमीटर है। इधर जो है आपका 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर जो है इधर चौड़ाई है ना। और इधर आप आ जाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते आते पतला हो गया, यहाँ पे देखिए पतला हो गया है ना। यहाँ पे मात्र 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर यहाँ पे चौड़ाई है ना। ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश आते आते हिमालय पर्वत का जो चौड़ाई है वो मात्र 150 किलोमीटर बच जाता है। कितना बच जाता है, 150 किलोमीटर। लेकिन है ना, यहाँ आते आते आपका 150 किलोमीटर बच जाता है स्टूडेंट्स। कितना बच जाता है, 150 किलोमीटर, और यहाँ पे 400 किलोमीटर है। तो यही कह रहा है चौड़ाई जो है वो वैरी करता है, लेकिन ये लेंथ देखिएगा, ये लंबाई पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये है आपका 2400 किलोमीटर। कितना है, 2400 किलोमीटर। मतलब हिमालय पर्वत की जो टोटल लंबाई है, जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2400 किलोमीटर, लेकिन जो उसकी चौड़ाई है वो वैरी करता है। इधर आते हैं तो मात्र 150 किलोमीटर है और इधर है 400 किलोमीटर। अब बीच में थोड़ा कम बेसी भी होते जाता है ना। तो एक्यूरेट सब चीज़ का नहीं रहता है, मतलब एक एवरेज लगा लीजिए। देखिए इधर 400 किलोमीटर भी है और इधर आते आते 150 किलोमीटर तक है ना। चलिए तो इसमें आप लोग सब कुछ देख लीजिए, इसमें सब कुछ आपको जो है सो डिटेल में, ये नदी सब के बारे में भी दिया हुआ है। अब नदी वाला जब हम लोग चलेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे 2 प्रकार के नदी के बारे में, एक होता है पेरेनियल रिवर्स और एक होता है सीजनल रिवर्स, है ना। तो आपका हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती है उसको हम लोग पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नदियाँ सालों भर बहते रहती है ना। उसके बारे में हम पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में। चलिए अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए इधर आप लोग सब ध्यान से देखिएगा, ये हिमालय की पर्वत है ना, हिमालय पर्वत है। इधर देखिए आपका ये नामचा, बारवा, ये सब चीज़ के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ नागा हिल्स है, यहाँ पाटकी है, उसके बाद इधर देखिए गारो खासी, जयंतिया है ना। सब कुछ इसमें दिया हुआ है फिगर में आपको। धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, इधर आपका गुरला मंधाता है, मानसरोवर लेक है, सब कुछ देखिए। कैलाश रेंजेज है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स,
आपको हमने बताया था कि ये तो आप समझ गए इसका डिस्टेंस के बारे में। अब हम बताए थे कि हिमालय के पर्वत को 3 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे नॉर्दर्न में हमने बताया था कि नॉर्दर्न मोस्ट वाला जो रेंजेज है उसको हम लोग द ग्रेट हिमालयाज, या फिर द इनर हिमालयाज, या फिर द इनर मोस्ट हिमालयाज, या फिर इसको हम लोग जो है सो हिमाद्री भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रेट हिमालयाज सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, इधर देखिए सबसे नॉर्दर्न मोस्ट की ओर है ये ग्रेट हिमालयाज, इसी को हम लोग कहते हैं हिमाद्री। ग्रेट हिमालयाज का देखिए ये एकदम सबसे नॉर्दर्न मोस्ट की ओर है। उसके बाद इससे सबसे इनर में भी है, देखिए सबसे अंदर है, सबसे नीचे भी है ना। इधर जो सबसे ऊपर है इसको हम लोग बोलते हैं हिमाचल शिवालिक, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला रेंज को हम लोग शिवालिक बोलते हैं, और ये बीच वाला रेंज को हम लोग कहते हैं हिमाचल, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ये 3 रेंज में बांटा गया है। सबसे इधर ऊपर वाला रेंज को हम लोग बोलते हैं आपका हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक बोलते हैं, बीच वाला को हिमाचल बोलते हैं, और सबसे इनर वाला जो है उसको बोलते हैं क्या, हिमाद्री। चलिए पढ़ते हैं इसको बारे में। हम फिर से आपको कभी डिप में हिमालय माउंटेन के बारे में डिप क्लास लेंगे, है ना, उस बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग को इसको कंप्लीट भी करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये आप लोग समझ गए स्टूडेंट्स। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा तो फिर से हम इसको जो है सो आपको करवा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो है सो चोटियों के नाम दिया हुआ है। सबसे हमने बताया था माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, और वो जो है सो आपका कहाँ पे पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। देखिए चोटियों का नाम दिया हुआ है, सम हाईएस्ट पिक्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की कुछ हाईएस्ट पिक। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर ऊंची है। कितना है, 8,848 मीटर ऊंचा है। कौन सा चोटी, माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का पूछेगा नहीं तब नहीं, भारत का सबसे ऊंची चोटी है K2, है ना। लेकिन जब हिमालय पर्वत की बात किया जाएगा तो 8,848 मीटर के साथ सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पे आता है कंचनजंगा जो ये भारत में है ना। ये हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो है वो हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इसका जो हाइट है वो 8,598 मीटर है। 8,598 मीटर के साथ हिमालय पर्वत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है, जिसका नाम है कंचनजंगा। याद रहेगा स्टूडेंट्स, कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। तीसरे में आपका है मकालू, ये भी नेपाल में पड़ता है, इसका हाइट 8,481 किलोमीटर है। चौथा में है धौलागिरी, ये भी आपका नेपाल में पड़ता है धौलागिरी, और इसका हाइट है 8,172 मीटर। फिर आपका है नंदा पर्वत, ये इंडिया में पड़ता है, इसका हाइट है 8,126 किलोमीटर। फिर आपका अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा वो नेपाल में पड़ता है, इसका हाइट है 8,078 किलोमीटर। नंदा देवी ये आपका भारत में पड़ता है, इसका हाइट है 7,817 किलोमीटर। फिर कामेट ये आपका इंडिया में पड़ता है 7,756 किलोमीटर। फिर नामचा बरवा इंडिया में पड़ता है, इसका हाइट है 7,756 किलोमीटर। उसके बाद गुरला मंधाता ये आपका पड़ता है नेपाल में, जिसका हाइट है 7,728 किलोमीटर। चलिए तो ये आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मैं एक एक करके आप लोग को पढ़ाते जा रहा हूँ। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर, है ना, एस्टिमेट्रिकल इन नेचर। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। अब इसका जो कोर है, कोर मतलब समझ रहे हैं ना, कोर मतलब होता है एकदम बीच वाला भाग। जो इसका कोर है वो आपका ग्रेनाइट का बना हुआ है। क्या चीज़ से बना हुआ है, क्या चीज़ से है, हाँ ग्रेनाइट से बना हुआ है। कोर वाला भाग में जो है सो ग्रेनाइट का कंपोजिशन पाया जाता है। ठीक है, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से कंपोज किया हुआ है इस हिमालय का जो कोर वाला पार्ट है वो जो है सो द कोर ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट का जो कोर है वो आपका जो है सो ग्रेनाइट से कंपोज किया गया है। इट इज पेरेनियल स्नो बाउंड, ये पेरेनियल स्नो बाउंड, पेरेनियल मतलब जो एकदम सदाबहार सालों भर बहने वाला। इसीलिए हिमालय से जो निकलने वाली नदियां होती हैं, 3 मुख्य नदियां हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र, है ना, और एक है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र, और एक नदी स्लिप कर रहा है ना, 3 नदी है। तो वो तीनों पेरेनियल रिवर है, और जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं वो पेरेनियल नहीं होते हैं, है ना।
चलिए क्या कहता है, एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंडेंट फ्रॉम दिस रेंज, बहुत सारा ग्लेशियर जो है सो इस रेंज से डिसेंड होते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग फिर देखेंगे द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। हमने बताया था हिमाचल जो आपका हिमाद्री से जो थोड़ा सा नीचे है, हिमाद्री से नीचे, हिमाद्री रेंज से लाइंग मतलब पड़ा हुआ है नीचे, किधर, साउथ की ओर, है ना। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री से जो है सो साउथ की ओर जो पड़ता है, द रेंज विच लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री दैट इज नोन एज हिमाचल, और उसको हम लोग लेसर हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल को जो है वो लेसर हिमालय भी कहते हैं। वो हिमाद्री रेंजेस का जो है सो साउथ में है। हिमाद्री रेंजेस का किधर है, हिमाद्री रेंजेस के साउथ में जो है सो हिमाचल है, उसी को हम लोग लेसर हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय लाइज इनटू द साउथ ऑफ द हिमाद्री एंड फॉर्म्स द रग्ड माउंटेन सिस्टम्स, रग्ड माउंटेन सिस्टम्स का निर्माण करता है ना। द रेंजेज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, यहाँ पे अल्टर्ड रॉक्स, रॉक्स तो रहेगा ही उसमें, अल्टर्ड रॉक्स है ना। हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स से जो है सो ये रेंज का निर्माण किया गया है। ये जो हिमाचल वाला रेंज है जिसको हम लोग लेसर हिमालय कहते हैं, इसका जो कंपोजिशन हुआ है वो हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से हुआ है ना। इसका आप कह रहे हैं इसका जो हाइट है वो वैरी करता है 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच। आप हिमालय पर्वत की जो हाइट देखे थे वो उसका एवरेज हाइट था 600 मीटर। देखिए हिमालय पर्वत की हाइट आप देखे थे ना, हिमालय पर्वत का एवरेज हाइट कितना था, यहाँ देखिए 600 मीटर है, 600 मीटर नहीं, 6000 मीटर, सॉरी स्टूडेंट्स। हिमालय पर्वत का एवरेज हाइट हम लोग देखे थे 6000 मीटर था, लेकिन यहाँ पे जो आपका इसका हाइट है आपका किसका, हिमाचल का या लेसर हिमालय का, उसका हाइट जो है सो 3700 से लेकर के 4500 के बीच में वैरी करता है। द हाइट ऑफ लेसर हिमालयाज और द हिमाचल वैरीज फ्रॉम 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर, where as we saw that the height of the Himadri is the average height of the Himadri is 6000 मीटर। हिमाद्री का जो एवरेज हाइट था वो 6000 मीटर था, लेकिन यहाँ पे 3700 लेकर के 3700 से लेकर के 4500 के बीच में ही है ना। मतलब उससे जो इसका हाइट है वो कम है। हिमाद्री से जो हाइट है हिमाचल का, जो हिमाद्री के साउथ में है ना, उसका हाइट जो है सो 3700 से लेकर के 4500 के बीच में है, 3700 से लेकर के 4500 के बीच में। और विड्थ जो है वो 50 किलोमीटर का है। कितना का है, इसकी चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर का है, और हाइट जो है वो 3700 से लेकर के 4500 के बीच में वैरी करता है। While the Pir Panjal ranges forms the longest and the most important ranges, and the Dhaula, Dhar and the महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। अब इसका जो कुछ रेंजेस का नाम दिया हुआ है, सबसे जो लंबा रेंज है किसका, ये हिमाचल का, हिमाचल वाला रेंज का, या फिर लेसर हिमालय जिसको कहते हैं, हिमाचल या लेसर हिमालयाज का जो सबसे लंबा रेंज है वो है पीर पंजल। पीर पंजल रेंज जो है वो सबसे, है ना, पीर पंजल रेंजेस फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट रेंज। सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण रेंज का निर्माण जो होता है वो यही पीर पंजल रेंज। पीर पंजल रेंज जो है वो सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण रेंज है। उसके बाद धौलाधार है, महाभारत रेंज है, ये सब भी महत्वपूर्ण रेंजेज में से एक हैं। दिस रेंज कंसिस्ट्स ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। और इसी रेंज में जो है सो जो प्रसिद्ध हमारा घाटी है कश्मीर, कश्मीर की घाटी यही वाला रेंज में पड़ता है, हिमाद्री वाला रेंज में ही। उसके बाद कंगरा और कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, ये सब जो है सो आपका हिमाचल वाला रेंज में ही पड़ता है। कश्मीर की घाटी, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर, मतलब हिल्ली वाला क्षेत्र जितना है वो सब लगभग इसी रेंज में पड़ता है। क्या क्या, कुल्लू वैली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कांगड़ा वैली हो गया, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर की घाटी, ये सब जो है सो हिमाचल या लेसर हिमालय वाला रेंज में पड़ता है। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। इस रीजन को जो है सो इसके हिल स्टेशंस के लिए जाना जाता है, हिल स्टेशंस के लिए इसको जाना जाता है।
अब देखिए लोकेशन ऑफ मुसौरी, नैनीताल, रानीखेत फ्रॉम योर एटलस एंड ऑल्सो नेम द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। वो एटलस से आप लोग को करना है ना, वो सब कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर्स पासेस दैट लाई इन द ग्रेट हिमालयस, है ना, वो पूछा गया है क्वेश्चन थोड़ा सा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब देखिए यहाँ फिर से हिमालय माउंटेन के बारे में है। यहाँ भी आपने हिमालय माउंटेन के बारे में देखा था, द हिमालयाज के बारे में वहाँ पे आपने देखा था। अब यहाँ पे देखिए शिवालिक, ये ग्रेट हिमालयाज के बारे में आप देखें और उसके साउथ में बताया गया है ना, क्या शिवालिक रेंजेज है। ग्रेट हिमालयाज देखे थे, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेज को हम लोग ग्रेट हिमालयाज कहते हैं। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेज जो है वो ग्रेट हिमालयाज है। और ग्रेट हिमालयाज के आप साउथ में देखें शिवालिक है ना। सबसे इनर देखिए, सबसे अंदर में है ग्रेट हिमालयाज, देखिए एकदम सबसे इनर पार्ट में है ना, अंदर पार्ट में। और ई जो है सो आपका लेसर हिमालय, सबसे लेस नीचे है ना, लेसर हिमालय जिसको कहते हैं। ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय, इनर मतलब एकदम बीच में है, एकदम इनर में है, एकदम अंदर में है ग्रेट हिमालयाज, जिसको हम लोग आपका इनर मोस्ट हिमालयाज या इनर हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। वो देखिए एकदम सबसे अंदर में है। और एकदम नीचे वाला रेंज देखिए शिवालिक जो है ना, हिमाद्री, उसके बाद शिवालिक, ये सबसे नीचे वाला है। और उसके बाद एक हिमाचल वाला भी दिखाएंगे, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। शिवालिक रेंज देखिए एकदम ये आपका नीचे है ना, शिवालिक हिमालय। आगे देखिए सब कुछ आपको हम बताएंगे। ये भारत का मैप है स्टूडेंट्स। ओ अच्छा, देखिए भारत को हमने बताया था कि 3 तरफ पानी से घिरा हुआ और एक तरफ जो है सो पर्वत से घिरा हुआ है। तो इधर देखिए नॉर्थ की तरफ जो है ये आपका घिरा हुआ है किससे, हिमालय पर्वत से। उसके बाद आप देखिएगा इधर नीचे तो ये आपका ईस्ट में है ना, साउथ ईस्ट में जो है सो बे ऑफ बंगाल है। और साउथ वेस्ट में जो है वो आपका है अरबियन सी। और एकदम नीचे जब जाइएगा तो यहाँ पे इंडियन ओशियन भी है। इंडियन ओशियन आपका एकदम साउथ में है। मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हिमालय पर्वत और एक तरफ से जो है वो आपका घिरा हुआ है हिमालय पर्वत से, है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग आगे, और भी इसमें बहुत कुछ है तो हम लोग सब देखेंगे। इस चैप्टर को स्टूडेंट्स मैं जो है वो 3 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो ये हमारा आज का ये जो वीडियो है वो पहला पार्ट हम यहीं पे स्टॉप जो है सो समाप्त करते हैं। अब दूसरे और तीसरे पार्ट को हमारा देखने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अपना नया वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।